हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये आपका परफेक्ट टाइम है किसी भी ऑप्शनल को शुरू करने के लिए। देखिए, जो आपका पहला साल होता है दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर फर्दर प्रेपरेशन। आपकी अगली जो भी प्रेपरेशन होने वाली है, जो भी आप प्रिपेयर करने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट्स आप रीड करने वाले हो, ये वाला जो आपका साल है, जो फाउंडेशन ईयर होता है, ये बुनियाद बनाएगा आपकी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर मैं अपनी भी प्रेपरेशन को अगर मैं देखूँ तो जो हमारा पहला साल था, जब हमने पहले साल में जो जनरल स्टडीज़ को पढ़ा है, जो हमने ऑप्शनल को पढ़ा है, इवेंचुअली दैट हैज़ क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑन व्हाट वी आर, मतलब जिसके ऊपर हमने ये जो है वो अपना जो घर बनाया है, ये उसी के ऊपर बनाया है, उसी पहले साल की मेहनत के ऊपर बनाया है। तो उसी तरह से आपको भी अपनी जो प्रेपरेशन करनी है उसकी बुनियाद उसी पहले साल के ऊपर बनेगी। आपका रैंक क्या होगा, आपकी मेरिट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहेगी, एग्जामिनेशन के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहेगी, इंटरव्यूज़ के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहेगी, ये सब सारी चीज़ों की जो बुनियाद है वो पहला साल डिसाइड कर देता है। अब मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि ये परफेक्ट टाइम क्यों है आपका कोई भी ऑप्शनल शुरू करने के लिए। देखिए, अब तक बहुत से जो लोग मुझे देख रहे हैं, अब तक जो है वो बहुत से लोगों ने जनरल स्टडीज़ के साथ वेल वर्स्ड हो गए होंगे। उनको ये पता चल गया होगा कि पॉलिटी में क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या चीज़ें छोड़नी हैं, व्हाट शुड बी द सोर्सेज। जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, बेसिक जो होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से कमांड के अंदर ले लिया होगा। आपको उन चीज़ों का जो एक जो इंट्रोडक्शन होता है दैट यू मस्ट हैव गॉटन, वो आपको जो है वो मिल गया होगा। नाउ इवेंचुअली जो एक वेरिएबल आपकी प्रेपरेशन के अंदर रहता है वो रहता है ऑप्शनल का। अब ये परफेक्ट टाइम है ऑप्शनल को शुरू करने का। क्यों परफेक्ट टाइम है ऑप्शनल को शुरू करने का? जनरल स्टडीज मोटा मोटी आपका जो है वो हो चुका है, ऑप्शनल रहता है, और आगे फरवरी से आपने जो है वो यू हैव टू स्टार्ट दी प्रीलिम्स प्रेपरेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी गोइंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो चाहे सेकंड टाइम भी आप जा रहे हो तो आपको फिर भी फरवरी से आपको जो है वो यू हैव टू बी प्रीलिम फोकस्ड। तो नाउ यू हैव दिस विंडो ऑफ 4 मंथ्स। अब आपके पास ये 4 मंथ्स की अच्छी खासी विंडो है। अगर इस विंडो को आप एंथ्रोपोलॉजी की प्रेपरेशन में, एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन एस्टेब्लिश करने में लगा देते हो, इट विल बी वेरी 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 इफेक्टिव फॉर यू। ठीक है, एंड जैसे मैंने देखा है, ये जो विंडो होती है ये 4 मंथ्स की, अगर आप इसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हो तो आगे चल के वो चीज़ें जो हैं वो बहुत भारी पड़ती हैं आपके ऊपर। लेट से आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद क्या? 500 नंबर का तो डायरेक्टली ऑप्शनल से ही आएगा, और ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 70% स्कोर कर सकते हो। यू कैन गो अबव 300 प्लस, 300 के मार्क को आप जो है वो अचीव कर सकते हो, उससे भी आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शनल एक ऐसी गेम होती है। आगे चल के अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की भी बात करते हो तो वहाँ पे भी ऑप्शनल गेम चेंजर होता है। हरियाणा पीसीएस की बात करते हो, यूपी पीसीएस की बात करते हो, बिहार पीसीएस की बात करते हो, ऑप्शनल लिटरली इज द गेम चेंजर, ऑप्शन इज द गेम देयर। तो ये जो 4 महीने हैं, इस विंडो को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आप ऑप्शनल के लिए यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये 4 महीने के अंदर योर कॉग्निटिव सेंसेस दे आर वेल वर्स्ड विद द कंपटीशन कॉल्ड यूपीएससी। उसके साथ आप वेल वर्स्ड हो गए हो, कंपटीशन क्या मांगता है, किस स्तर का ये डिसिप्लिन मांग रहा है आपसे, किस स्तर की ये ऑनेस्टी मांग रहा है आपसे, उन सारी चीज़ों से यू आर वेल वर्स्ड नाउ।
So it will be very very fine for you to start this particular optional in this batch. और मेरा जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो यही रिकॉर्ड रहा है कि जो नवंबर के बैच में स्टूडेंट्स आते हैं, जो इस बैच में स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर वाले बैच में जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर दी मोस्ट फाइन स्टूडेंट्स जो कि बहुत जल्दी इंटरव्यू लेवल तक एटलीस्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।